ब्राह्मण जिसके लिए भी संघ बजाएगा वही दिल्ली और लखनऊ पे कब्जा करेगा। कह रहे हैं कि सत्ता आती है तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा योगदान होता है, लेकिन फिर भी नसीहत दे दी जाती है कि बैठक न करिएगा। जिस अध्यक्ष ने नोटिस की बात की है वो तो अपने कुनबा से कभी बाहर नहीं हुआ। ब्राह्मण समाज मीटिंग नहीं करेगा। ब्राह्मण समाज मीटिंग करेगा, उनके बोलने से थोड़ी रुक जाएगा। कुर्मी समाज के नेता लोग अपने के भारतीय जनता पार्टी को अपने बाप की बतौसी बना ले रहे हैं। अभी जो है 2 गाड़ी पीछे और 2 गाड़ी आगे, 4 जूता मारेंगे। अभी यहीं से निकल के गए हैं। जवन ब्राह्मण सेनू डलवाता है वही ब्राह्मण पिंडा पर आता है। अब ब्राह्मण समाज ही पूरा सबक सिखाएगा भारतीय जनता पार्टी को। सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मणों समाजवादी पार्टी ने किया है। योगी जी अगर ब्राह्मणों का सम्मान करते तो मठ की महंती ही छोड़ दें, किसी ब्राह्मण को बना दे महंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। लगातार इस पर बयान भी लोगों के निकल के आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तो ये तक कह दिया कि ऐसी बैठक दोबारा नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जिनके आवाज पर यह बैठक हुई, ब्राह्मण विधायक पीएन पाठक का आज बयान निकल के आया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज लोगों को जोड़ने की बात करता है, चिंतन का मंथन करता है। तो आज लखनऊ के लोगों से इसी पर बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि इनके हिसाब से ये जो चर्चा चल रही है किस तरीके से है। जिस तरीके से लगातार चर्चा मची हुई है ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर, पंकज चौधरी ने तो नसीहत दे दी, लेकिन अब जो ब्राह्मण समाज है वो इसको थोड़ी मानने को तैयार है कि हम समाज को तोड़ने की बात कर रहे थे वहां बैठ के। नहीं, नसीहत नहीं दी। उन्होंने कहा, क्योंकि पंकज चौधरी जी अभी जल्दी बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, कहा कि हमारे कार्यकाल जब से वो कार्यकाल उनका शुरू हुआ कि ऐसी बैठकें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी सर्व समाज की बात करती है। और इस तरह अगर अलग अलग जातियों की अगर बैठकें होंगी तो इसका गलत मैसेज जाएगा। चर्चा तो ये भी हो रही है कि वो भी कुर्मी समाज की बैठक करते थे। नहीं, पहले करते थे, लेकिन जब से वो आए हैं अब नहीं कर रहे हैं, तब इसके बीच में नहीं किए। लेकिन हालांकि उनका कथन थोड़ा उल्टा गलत हो गया। ये कि अगर घर की बात है उनको बुला करके कह दिया जाता, मीडिया में न कहा गया होता तो वो बात थोड़ा ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन और उसमें उन्होंने कहीं गलत नहीं कहा। और रही बात पीएन पाठक जी ने जो कहा, सही कहा कि ये ब्राह्मण समाज हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया है। और जब भी अपना कथा वार्ता कहीं करता है तो यही कहता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, विश्व कल्याण की कामना करता है। नहीं कहता कि ब्राह्मणों का कल्याण हो या किसी जात विशेष का कल्याण हो। और हाँ, ब्राह्मण समाज हमेशा दिशा देने का काम किया है, चाहे पढ़ाई से लेकर के आप यहाँ लखनऊ के अंदर आप देख लीजिए जितने कॉलेज हैं सब ब्राह्मणों के, तो उसमें किसी को रोक नहीं है कि उसमें सिर्फ चाहे आप के DAV और विद्यांत जितने भी आप देख लीजिए उसमें सब समाज के लोग पढ़ते हो, आज के नहीं हो। उन्होंने अपनी अपनी जमीनें जान दे दी कि समाज का उत्थान कैसे होगा, समाज के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उसमें ये नहीं है कि नहीं ब्राह्मण समाज के बच्चे पढ़ेंगे जा करके। और उन्होंने हमेशा लोगों को दिशा देने का काम किया, तो इसलिए इसमें कहीं किसी तरह की वो वैमनस्यता नहीं है। जो उन्होंने कहा पंकज चौधरी की ऐसी बैठक ना हो दोबारा। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने हर समाज के लिए, अब अगर और किसी समाज की जाएंगे ब्राह्मण समाज, बिल्कुल देखिए, जहाँ किसी को जोड़ने कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ वो हो सकती है, तो उनको मानना पड़ेगा, समझ को सबको मानना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं, अगर हाँ कुछ बैठक नहीं होगी दोबारा ब्राह्मणों। जैसे उन्होंने कुर्मी समाज के साथ बैठक करते थे, ये सोचता कौन है? जो गलत किया रहता है ना उसके दिमाग में पहले गलती जाती है। वो कुर्मी के समाज को लेके चलते थे। अगर वो आके जैसे उन्होंने बोला है, वो भी मीडिया में आके बोल दे कि हमसे गलती हो गई, हमने ब्राह्मण समाज के लिए नहीं बोला है और दूसरे लोगों के लिए बोला है, तो ये एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ब्राह्मण समाज इसको समझ रहा है ना कि हमारा बहिष्कार कर रहे हैं। ब्राह्मण तो जनकुल मौर्य को उठा के ले गया, गद्दी पे बैठा दिया। ब्राह्मण तो हर पार्टी को गद्दी में बैठाया महाराज। ब्राह्मण हमेशा हर जिस पार्टी के साथ गया उसका हमेशा ये बना हुआ है, जहाँ गया हुआ है वहाँ पे भी इसका सरकार बनाई हुई है। बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गया तो उसका सरकार बना, समाजवादी पार्टी के साथ गया तो उसका सरकार बना। ये तो अपने आप को धरोहर मान रहे हैं ना। भाजपा क्या है, ब्राह्मण को अपना धरोहर मान चुकी है कि ये तो हमसे कहीं जाएंगे ही नहीं। यह है कहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। ब्राह्मण समाज किसी के धरोहर नहीं रहा है। वो जो देश हित में काम करती है पार्टी, वो देख लीजिए 2007 में बसपा के साथ चला गया। बसपा को समझ में आया कि बसपा कुछ काम करेगी तो भाजपा
कहाँ पे आ गई, 45 सीट पे आ गई। उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ काम देखा कि हो सकता है ये देश का और प्रदेश का कल्याण करेंगे, तो उनके साथ जुड़ गई। अब उसको जो लगा कि ये दोनों पार्टियां जो और पहले कांग्रेस के साथ जुड़ा रहता था, कांग्रेस की सरकारें हमेशा 50 साल तक बनवाता रहा, उसमें योगदान देता रहा। अब जब समझा कि ये लोग कुछ काम नहीं करें, तब भाजपा के साथ आके जुड़ा हुआ है भाजपा। और जिस दिन ये लगेगा कि भाजपा में भी एक जातवाद की वो राजनीति हो लग रहा है जब मीटिंग करने पे ये हो रहा है, तकलीफ है, तो लग नहीं रहा है आपको? ब्राह्मण समाज मीटिंग नहीं करेगा? ब्राह्मण समाज मीटिंग करेगा, उनके बोलने से थोड़ी रुक जाएगा। ब्राह्मण समाज मीटिंग करेगा और करता ही रहेगा, और उनको इसके बैक फुट पे आना पड़ेगा। राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बैक फुट पे आना पड़ेगा। फुट पर आ जाएंगे पंकज चौधरी? नहीं, बैक फुट पे तो आ ही गए हैं, बैक फुट पे आने को सवाल है। समझ क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए, अभी तक जितना राजनीति को मैं समझ सका हूँ, ब्राह्मण जिसके लिए भी संघ बजाएगा वही दिल्ली और लखनऊ पे कब्जा करेगा। हर सत्ता में ब्राह्मण ही का योगदान ना मैं अभी तक देख रहा हूँ। कह रहे हैं कि सत्ता आती है तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा योगदान होता है, लेकिन फिर भी नसीहत दे दी जाती है कि बैठक न करिएगा। जिस अध्यक्ष ने नोटिस की बात की है, वो अध्यक्ष तो हमेशा वो तो अपने कुनबा से कभी बाहर नहीं हुआ। अब महिमा मंडन करने वाला केवल उनको ब्राह्मण है। आज ब्राह्मण छोड़ दे तो वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव नहीं जीत सकते, वो सांसद कहां से हो सकते हैं? तब भी नसीहत दे रहे हैं कि दोबारा ना हो। मैं बता दिया कि ब्राह्मण को पहले पढ़िए। जवन ब्राह्मण सेनू डलवाता है वही ब्राह्मण पिंडा पर आता है। उसके लिए इंग्लैंड और जापान से नहीं पंडित बुलाए जाते। तो क्या होगा? भाजपा का पिंडदान होगा? क्या होगा अगर ऐसे नाराज हो जाएंगे ब्राह्मण? तो अब तो एक ही उपाय है साहब, अब तो सेनूर तो डलवा दिया है ब्राह्मणों ने, अब तो अंतिम एक वही काम है, पिंडा पर आना। अब मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरीन ढंग से वो पिंडा का चबूतरा बन रहा है और निश्चित तौर पर 2027 में पिंडदान कर ही देगा ब्राह्मण। भाजपा का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसपे ये है, अगर भाजपा ब्राह्मणों को सम्मान देना चालू कर दे, ब्राह्मणों को अपने अंदर घुसाना चालू कर दे, और जिस तरह से मतलब अगर ऐसा सोच रहा है तो कभी ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण तो हमेशा भाजपा का रहा है। नाराजगी हुई तो पिंडदान कर देंगे? नाराजगी हुई तो जो राय साहब कह रहे हैं वो कहीं दो राय नहीं है, वो जरूर होगा। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देखते हैं लगातार नाराजगी बनी हुई है। इधर पीएन पाठक का बयान भी निकल के सामने आ गया। अपमानित दर अपमानित, और यहाँ तक कि जैसे नहीं भिगो भिगो को मार रहा, उसके बाद भी कह रहे हैं हम आप ही के हैं, हम आप ही के हैं। साहब हम कहाँ जाएंगे? आप ही के हैं तो गुलामी नहीं तो रहा है क्या? हम कहते हैं हमारे आत्मसम्मान से कोई खेल रहा हो और बार बार खेल रहा हो। आप बताइए, सामाजिक जो है अपमानित कर रहा है, समाज में जाके बोल रहा है, तो ये गलत है। 4 जूता मारेंगे। अभी यहीं से निकल के गए हैं, अभी जो है 2 गाड़ी पीछे और 2 गाड़ी आगे, अभी यहीं से गए हैं। तो देखिए, जब बड़ा दल हो जाता है, जब बड़ी शक्ति हो जाती है, जो शक्ति का पावर हो जाता है, वो घमंड में चूर हो जाता है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय पंकज चौधरी जी का है। अगर उनको जवाब नहीं देंगे तो वो बेलगाम हो जाएंगे। जवाब देना चाहिए और आमने सामने आंख में आंख डाल के देना चाहिए। अगर सम्मान दे रहे हैं तत्काल तो ठीक है, नहीं तो ब्राह्मण बुद्धिजीवी अपना निर्णय लेगा, जहां जाना होगा जाएगा। क्या निर्णय लेगा ब्राह्मण समाज? अभी फेसबुक द्वारा जो है कुर्मी समाज का कोई नेता, एक अभिषेक पटेल है, फेसबुक द्वारा पता चला है जो है, एक कोई सबड़ में निखिल कुमार सिंह है, उत्तर प्रदेश के 12 जिले में वो जाकर के FIR दर्ज करवाया है केवल इसी मुद्दे को लेकर के। कुर्मी समाज, क्या भारतीय जनता पार्टी केवल कुर्मी समाज से ही चल रही है? अगर चल रही है कुर्मी समाज से तो सबड़ समाज को छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी। क्या जरूरत है सब माथापच्ची करने के लिए? हम लोग तो ब्राह्मण होकर के करें कि जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए, 2-4 दिन का मामला हो गया। लेकिन ये कुर्मी समाज के नेता लोग अपने के भारतीय जनता पार्टी को अपने बाप की बपौसी बना ले रहे हैं, जो है कि सबड़ की नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये जो है कुर्मी समाज की केवल पार्टी है जो है। इस वास्ते अगर प्रदेश अध्यक्ष महोदय अपने समाज के नेताओं के ऊपर लगाम नहीं लगाए तो वह दिन दूर नहीं है 2027, वह दिन दूर नहीं है। ब्राह्मण
भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहता है, लेकिन हमेशा गाली सुनेगा क्या? अगर ब्राह्मण 46 ब्राह्मण इकट्ठा होकर के चाय पानी कर लिए, चर्चा कर लिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की चर्चा हुई जो है, और चौधरी जी ने इस तरीके से बयान दे दिया। और उसके पहले इनके पटेल समाज की तरह जो है एकता दिखा करके बड़ा प्रदर्शन किया था। बैठक से क्या दिक्कत हो गई इतनी इनको? काहे भाई भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत प्रदेश अध्यक्ष को आ गई जो है, वही बताया हम लोग पूछ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग कहे चले भाई ब्राह्मण जो है पढ़ा लिखा समाज होता है, मानवता के आधार पर ब्राह्मण जो है सदियों से रहा है और आज भी रहेगा। और ये प्रदेश अध्यक्ष आते और जाते रहेंगे जो है। कितने प्रदेश अध्यक्ष आए और चले गए जो है, केवल ये पंकज चौधरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी जो है, जब तक सब लोग नहीं रहेंगे। और उनके लोग कह रहे हैं जो है, कुर्मी समाज के नेता लोग कह रहे हैं, अभिषेक पटेल जो है नाम लेकर के, अटल आडवाणी और वे श्यामा प्रसाद वाली पार्टी नहीं है। अगर नहीं मान रहे हो अटल आडवाणी और श्यामा प्रसाद वाली जो है, तो छोड़ दो भैया, अपना जो है कुर्मी समाज लेकर के पूरा संभाल लो। और 2027 में यही सबड़ समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देगा जो है। यही लगातार नाराजगी बनी हुई है। मतलब हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण हो या किसी का भी, जब बात आती है सम्मान या अपमान की, हमारी रामायण फाड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जेल गए नहीं गए, राणा सांगा पे शब्द बोलने वाला व्यक्ति जेल नहीं गया। ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? अखिलेश यादव जी ने एक यादव का सम्मान करवा दिया, उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? कोई सजा दिलाई है? अब आके पंकज चौधरी जी आए, पंकज चौधरी जी ने तो सीधे सीधे ही टारगेट कर दिया, एक ब्राह्मणों को धमकी दी कि भैया दोबारा साथ मत बैठना, मतलब दोबारा साथ बैठोगे तो तुमको हम फांसी करवा देंगे। फांसी तो करवा देंगे, नसीहत दिए। नसीहत मतलब चेतावनी सूली पे चढ़ा दो ब्राह्मण को। भाई ब्राह्मण को सूली पे चढ़ाना है ना, आपको चढ़ा दीजिए। अगर 4-10 आदमी बैठ के अपना चाय पी ली, खाना खा लिया, तो इतना बड़ा जुर्म हो गया। अभी 2-3 दिन पहले काफी मीटिंगें हो रही, 2-3 महीने से देख रहा हूँ कि 2-3 अलग अलग मीटिंगें हुई। तब आपका संविधान कहाँ गया था? संविधान आपको तभी याद आ रहा है जब ब्राह्मण की बात आती है। सम्मान की बात आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो सम्मान कर रही है हमारा, 3 मूर्तियां लगाई गई तीनों ब्राह्मणों की, उनका अनावरण किया, और दूसरी तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके से बोल रहे हैं। आपको प्रदेश अध्यक्ष रखने से पहले एक बार समझा के बैठाना चाहिए ना कि ब्राह्मण गुरु है हमारा। भाई राजगुरु कौन है? ब्राह्मण। अब आप ब्राह्मण का सम्मान नहीं करवा सकते हैं, उस प्रदेश अध्यक्ष को हटाइए उसको। देखिए, जितने लोग नाराज हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग खुश भी हैं। ऐसा नहीं हिंदुत्व की पार्टी है, कोई पंकज चौधरी जी जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं। वो पार्टी का एक उनका अनुशासन है, अपने हिसाब से भी नए बनाए गए हैं, चल रहे हैं, अपने हिसाब से डील कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नाराज होना चाहिए तो विश्वकर्मा समाज को नाराज होना चाहिए। अगर मतलब अपने हिसाब से चलेंगे तो अपने हिसाब से मन में आएगा, उसको टारगेट करेंगे, धमकी देंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए मतलब भगवान बन गए क्या? भारतीय जनता पार्टी में किसी का अपमान कोई नहीं करता है। ये हिंदुत्व की पार्टी है, सारे लोगों का यहाँ सम्मान है। अब बताइए, ब्राह्मण लोग मीटिंग किए, ठाकुर लोग किए, विश्वकर्मा लोग किए, पटेल लोग किए, सभी कर रहे हैं, कर ही रहे हैं ना। अब वो नए नए बनाए गए हैं, अभी समझ रहे हैं, हर चीज को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो हमारे मालिक हैं। मालिक अगर डांटता है एक बार तो हमारा सुनना फर्ज है। मतलब नसीहत स्वीकार है हमको। लेकिन आगे से हम लोगों को क्या करना है, हम लोग भी प्रदेश अध्यक्ष के पास बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण अगर मंदिर में बैठा है ना, तो ये ना समझिए कि ब्राह्मण मंदिर में ही बैठा है। ब्राह्मण आपके घर में भी बैठा है। जब आपके पत्नी को बच्चा पैदा होता है तो उस समय कान में जा करके वही नामकरण करता है। ब्राह्मण मंदिर से लगा के आपके घर तक है। बुद्धिजीवी वर्ग है, उनका कहीं सम्मान नहीं कम है, ना कभी कम होगा। नाराज होना चाहिए तो विश्वकर्मा समाज को नाराज होना चाहिए, जिसने खून जला दिया इस देश के लिए। मंदिर बनाया, रामचंद्र जी की मूर्ति बनाया, विशाल मूर्ति बना के, खूबसूरत मूर्ति बना के अयोध्या में स्थापित किया। 108 फीट लंबा ध्वज दंड अगरबत्ती अयोध्या, वहाँ गुजरात अहमदाबाद से लाकर अयोध्या में जलाया। अपने बाल में रामचंद्र जी का रथ घसीट करके ले गया, अयोध्या पहुंचाया। यहाँ तक ही नहीं, जिस देश की संसद में कानून बनता है उस संसद भवन को बना करके भारत सरकार को दिया है। आज एक भी पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार में एक विधायक और एक मंत्री विश्वकर्मा समाज को हो जिसमें कुत्ता खाए खिला देना। बताइए, चिल्लाना समाज भी अब नाराज है।
विश्वकर्मा समाज को नाराज होना चाहिए और खुल के नाराज होना चाहिए। जबकि विश्वकर्मा समाज तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, बिना पूजा पाठ किए भोजन नहीं करता है, उससे बड़ा कोई ब्राह्मण है क्या? विश्वकर्मा नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, चर्चा चल ही रही है। भाजपा से कौन कौन नाराज है? योगी जी से सारा समाज नाराज है। ब्राह्मणों पर तो पहले अतिक्रमण किया तो योगी जी क्या कर दिए? पंकज चौधरी नसीहत दिए हैं कि योगी जी दिए। 2017 में जब ये मुख्यमंत्री हुए थे तो सबसे पहले अटैक ब्राह्मणों पर ही किया था। जितना उत्पीड़न, जितना इनकाउंटर हुआ था ब्राह्मणों पर किया था। आपको याद होगा जब कोरोना काल शुरू हुआ था उसके पहले ब्राह्मणों ने फरसा लेकर के हजरतगंज ऐलान हुआ था कि घेरने की बात आई थी, तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया था योगी जी की सरकार। लेकिन वो तो कभी नसीहत नहीं दी, बैठक न करिए। देखिए ऐसा है, एक बार ऐसे ही रामवीर जी विधायक थे मुरादाबाद में, क्या करें? लोगों के अंदर वह सब क्षमता नहीं है। अब ब्राह्मण समाज ही पूरा सबक सिखाएगा भारतीय जनता पार्टी को। भाई क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में कुछ भी हो सकता सड़क से लेकर के संसद तक, रोड से लेकर के दिल्ली तक जो है ये ब्राह्मण समाज जो है एकत्रित होकर के दिखा देगा अपनी ताकत को जो है। और ये लोग जो है संघर्ष वाले नहीं है। दो चीज है, ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी से ज्यादा कोई किया नहीं था। 3 बार सरकार बनी समाजवादी पार्टी का, 2 बार माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। आज समाजवादी पार्टी नेता विरोधी दल बनाया है और यहाँ तक कि 12-12, 13-13 ब्राह्मण कैबिनेट मंत्री बनाया था। और देखिए ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर कम से कम पार्क बनवाया। कह रहे सपा दी है ब्राह्मणों को सम्मान। अभी सम्मान इटावा में दिया था, एक परिवार को बुलाया था और दूसरे परिवार को गाली दिलवाई थी। कह रहे हैं गाली दिलवाई थी ब्राह्मण समाज को इटावा में। वो भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। और जबकि यादव ब्राह्मण का मित्रता का उदाहरण प्रेरणा पार्क में 3 ब्राह्मणों का मूर्ति बनाया है तो समाजवादी पार्टी ने उसका एक किया है, विरोध किया है। ये कैसे बात कर रहे हैं? तरफ विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं सम्मान देंगे। सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मणों समाजवादी पार्टी ने किया है, इतिहास गवाह है। और दूसरी बात सुन लीजिए, अभी देखिए हमारे यहाँ मतलब जनेश्वर मिश्रा जी छोटे लोहिया कहलाए और बृजभूषण तिवारी जी और उनके मरने की बात भी इन्होंने अभी जो 3 मूर्तियां लगी हैं उस पे विरोध करके सम्मान जता रहे हैं। ये सम्मानित तो था इनकी नजर में। भाई 3 ब्राह्मणों की मूर्ति लग गई, इनको लगी मिर्ची, उसमें से एक यादव की होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। एक मुसलमान की होनी चाहिए थी, क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों की मूर्ति भले भाजपा लगा रही हो, योगी जी अगर ब्राह्मणों का सम्मान करते तो मठ की महंती ही छोड़ दें, किसी ब्राह्मण को बना दे महंत। हम जाने के ब्राह्मणों को करते हैं। ठीक है, तो तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, अपनी अपनी राय है लोगों की। फिलहाल जो निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को की नाराजगी है। और ऐसी ही नाराजगी रही तो जिस तरीके से लोगों का दावा है कि गड़बड़ा सकता है माहौल। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।